जय दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पर। दोस्तों मेरा नाम है विक्की प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस चयनित और भूतपूर्व पुलिस कांस्टेबल। मेरी ट्रेनिंग जो है 18 नवंबर से स्टार्ट होने वाली, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे आपके पास ज्वाइनिंग को लेकर कितना वक्त है, आज की वीडियो में वही बात बताऊंगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी दूसरे एग्जाम्स की, तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास यही वक्त है। आपको मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ कि आपके पास ज्वाइनिंग के लिए एक्चुअल में कितना वक्त है। आपका रिजल्ट आएगा, डीवीपीएससी है, उसके बाद जितना टाइम लगेगा आपको सारी चीज़ समझा दूंगा और आपको क्या कभी फॉलो करना चाहिए ताकि आप दूसरे एग्जाम्स को भी फॉलो कर पाओ। अब बाद में सोचो ट्रेनिंग पे मैं पढ़ लूंगा, तो ये संभव नहीं है। तो आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, दोस्तों का शेयर कर दो ताकि उन्हें जो पता लगे कि भाई ऑथेंटिक चीज क्या होती है, ना कि पागल बनाया जाए हाई चैनल पे। तो ठीक है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तो वीडियो को शेयर कर दो। आपकी वीडियो में बताऊंगा। देखो, सबसे बड़ी बात है, अगर आप सोच रहे हो कि आप ट्रेनिंग पे पढ़ाई कर लोगे, मुझे सिपाही नहीं बनना, मुझे सिपाही से और आगे बढ़ना है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, नहीं होता है, तो भी आपको देखो एक समय सीमा पता होनी चाहिए कि हमारे पास इतना ही वक्त है, मुझे इतने वक्त में ये चीजें करनी है। आपको टारगेट होना चाहिए आपके अंदर कि आप दूसरे एग्जाम की तैयारी। देखो, आज ये वाला एग्जाम निकल गया, आपके नंबर अच्छे आ गए, लेकिन क्या फायदा हुआ, आप सिपाही रह गए, क्योंकि ट्रेनिंग पे समय मिलता नहीं है। मैं खुद 1 से 2 साल लग गए थे मुझे नौकरी को समझने में, नौकरी करते करते। दोस्तों मैंने जब ज्वाइन करा था यूपी पुलिस 2019 में, तो मुझे पता नहीं था कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक हम बिजी रहते ट्रेनिंग पे, थक जाते हैं इतना, तो पढ़ाई लिखाई सब मिट्टी में मिल जाती है और यही हमें जो है स्वर्ग लगने लगता है कि भाई यही नौकरी है, यही सब कुछ है। तो ये चीजें आपके साथ ना हो दोस्तों, मैं अब एक समझा देता हूँ आपको कि कितना वक्त है आपके पास। देखो, ज्वाइनिंग होने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगता है। देखो थोड़ा सा, अगर आपका देखो नवंबर के 33 सप्ताह में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, उसके बाद डीवीपीएसटी होगा। डीवीपीएसटी में कम से कम लगेगा 10-5 दिन, जो 4-5 दिन 10 दिन लगेंगे वो लगेंगे। उसके अलावा समय लगेगा फिजिकल में, फिजिकल में कम से कम मेरे ख्याल से 10 दिन तो लग ही जाएंगे इस बार। 1,80,000 बच्चे, बहुत बच्चे हैं, ठीक है। तो फिजिकल मतलब दिसंबर आपका जो है करीब करीब इसी में चला जाएगा। दिसंबर के एंड में हो सकता है मेडिकल का नोटिस आ जाए, दिसंबर के एंड में हो सकता है मेडिकल का नोटिस अगर आएगा तो आपका जनवरी तक मेडिकल चलेगा। मेडिकल चलते हैं काफी दिन, तो 60,000 बच्चों का मेडिकल होना है। तो कुल मिला के बाद दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपका इसी भर्ती का जो है प्रक्रिया चलती रहेंगी, मेडिकल तक, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर एनआईओ वगैरह जो भी होता है। तो अगर आपका डीवी पक्का हो गया, मेडिकल अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो आपको फाइनल सिपाही मान लिया जाता है। लेकिन फाइनल सिपाही तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो। लेकिन आपको कुछ बताया नहीं जाएगा, वो वेरिफिकेशन आपकी पीठ के पीछे चलते हैं, आपको नहीं पता होता कि भाई वेरिफिकेशन हो रहा है। हाँ, लेकिन आपके घर पे एक बार जो है पुलिस वाले आएंगे, वो सारी चीजें जो आपके साथ होंगी, उसमें करीब करीब 1 महीना लग जाता है सारे बच्चों का होने में, है ना। तो सबसे पहले डीवीपीएसटी, उसके बाद जो है आपका हो जाएगा, फिर रनिंग होगी, रनिंग के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद आपका जो है फाइनल वेरिफिकेशन होगा, आपके स्कूल में जाएगी, जांच जाएगी, और आपके एलआईयू वेरिफिकेशन घर पे आएंगे, प्रधान जी आएगा। हर चीज जो है आपको, सारी चीजें आपको जो है समय लगेगा, है ना, समय लगेगा। इसमें करीब करीब मेरे ख्याल से 2 महीने आपके पास, पूरे कम से कम 60 दिन है आपके पास अभी भी एक सिपाही की नौकरी में बनने के लिए। सिपाही बनने के लिए आपके पास 2 महीने हैं। उसके अलावा सिपाही से ऊपर बढ़ना या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो आपके पास कम से कम 4 महीने हैं। 4 महीने मेरे ख्याल से आपको ट्रेनिंग में जाने में लग जाएंगे। मेरे ख्याल से अभी फरवरी के आसपास, जनवरी एंड या फरवरी में आपको जो है ट्रेनिंग पे भेजा जा सकता है ना। तो ये मेरी सलाह है आपको कि अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास 4 महीने हैं, मतलब कि 30 चौका 120 दिन है। जितना पढ़ाई करना है, जितना मेहनत करना है दूसरे एग्जाम को लेके, क्योंकि एक बार इसमें आ गए तो आप इसी के होके रह जाओगे। 2000 ग्रेड पे सिपाही एक रोजगार है, इससे महज इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आप कुछ लोग बोलेंगे भैया आप तो सिपाही से दरोगा बन गए, आपके भाव बढ़ गए, ऐसा नहीं। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, जो चाहते हैं आगे बढ़ना। वो सारी चीजें जो है उनको समझ आ रही हूँ। तो उनके पास कितना वक्त है, मात्र 4 महीने वक्त है उनके पास। उसके अलावा फिर वो 6 महीने ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग जब होगी, उसमें आपको पहरा, ड्यूटी, ये सब हालत खराब हो जाएगी आपकी। तो कम से कम 1 साल आप पढ़ने को तरस जाओगे। अगर आपने अभी पढ़ाई कर ली, तो आप ट्रेनिंग पर भी रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन हो सकता है ट्रेनिंग पे, लेकिन ट्रेनिंग पे पढ़ाई नहीं हो सकती। रिवीजन तो कर सकते हो, उठा के मॉक टेस्ट लगा लिया, है ना। ये सारी चीजें जो है आप ट्रेनिंग पे कर सकते हो, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आप केवल रिवीजन कर सकते हो और मॉक टेस्ट लगा सकते हो, बस। तो आपको अभी से ध्यान रखना, जो भी बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं। जैसे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल की, अब यूपी पुलिस से बेहतर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। कुछ लोग चाहेंगे उसमें सेलेक्ट होना, लेकिन वो पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे बाद में जब भर्ती आएगी तब करेंगे। तो ये गलती मत करो। यूपीएसआई आने वाली है, यूपीएसआई की तैयारी भी अगर आप ट्रेनिंग पर करोगे तो होना संभव है। तो ये सारी चीजें अभी से ध्यान रखनी है और सारी चीजें अभी से लेके चलनी है। जो समझदारी है वो यही है कि अभी से आप पढ़ाई जारी रखो अपनी। 4 महीने आपके पास है, 120 दिन है। अभी जितना सिलेबस है आपको हाई से हाई, मैं यूपीएसआई को लेकर मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, सारे सोर्सेस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हर चीज में बता चुका हूं। तो वो सारी सोर्सेस को फॉलो करो, अच्छे से उन्हें पूरा करो, क्योंकि मैथ का सिलेबस एक बार पूरा हो गया, फिर आपको रिवीजन करना रहता है। रीजनिंग का एक बार पूरा हो गया, हिंदी पूरी हो गई और जीएस को अच्छे से आपने पढ़ लिया, तो बस आपको रिवीजन करना है। तो वो सारी चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है ना। तो वो सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना। प्रैक्टिस कहां से करनी है, कहां से बढ़िया पढ़ाई होगी आपकी,
तो वो अगर आपने पढ़ लिया, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं दोस्तों, टेक्स्ट बुक से बढ़िया कोई ऐप नहीं है। मैं खुद सीपीओ 2023 मैंने एग्जाम निकाला है जो, वो मैंने दिन में 2-2 मॉक लगाता था केवल ड्यूटी पे बैठ के। तो इनकी लास्ट है आज, सेल है आज 15 तारीख है, 15 नवंबर इनका सेल है। तो आज इनका जाओ अभी आप पास जो है पास प्रो खरीद लो, और इनका जो 439 में मात्र पास मिल रहा है, जो कि 600 650 का मिलता है। तो इनकी बहुत बड़ी सेल है। मेरा कोड है PU10, इसका इस्तेमाल करो, आपको सस्ता भी मिलेगा कोड, है ना। तो ये चीज सारी चीज आपको है बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब 400 से ज्यादा एग्जाम्स वो भी एक साल के लिए, वो भी 439 में, मतलब इतने में तो किताबें आती हैं, है ना। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताओ। अगर मैंने आपको समय बता दिया, आपके पास केवल 120 दिन है, 120 दिन है आपके पास। तो इसमें जितना करना है कर लो, जितना जिंदगी का मेहनत करनी कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने का। आप फंस जाओगे इस नौकरी में। जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके लिए भी बता रहा हूं, क्योंकि आगे बहुत ही शानदार भर्ती आने वाली है ना। तो इतना ही मुझे आपको बताना था इस वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो, आपको मैं समझाता था LIO वेरिफिकेशन क्या होता है, ये सब चीजें डिटेल में वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन आपके पास 120 दिन है अभी सारे वेरिफिकेशन, इस नौकरी में ज्वाइनिंग तक आपके पास 4 महीने कम से कम, है ना। तो इतना ही था। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, प्रभाकर अपडेट्स DPSI, और DPSI विकी नाइटेड मेरा प्रभाकर अपडेट्स टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो वो चीजें जो है आप फॉलो कर सकते हो, ताकि आप मुझसे जुड़े रहो, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।